शिलांग में हनीमून के दौरान अचानक लापता हुई सोनम रघुवंशी गाजीपुर में एक ढाबे पर मिलती है, जिससे पुलिस को थोड़ी राहत मिली। लेकिन पति की हत्या मामले में संदिग्ध सोनम से पूछताछ के लिए मेघालय की पुलिस भी गाजीपुर पहुंची। इस दौरान ट्रांजिट रिमांड पर बड़ा अपडेट भी सामने आया है। इंदौर से शिलांग में हनीमून मनाने आई सोनम पिछले करीबन हफ्तों से लापता हो गई थी। मामला तब और गहरा गया जब उसके पति की बॉडी एक गहरे खाई में बरामद हुई। पहाड़ी राज्य के कोने कोने से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक जिस महिला की तलाश की जा रही थी, वो हजारों किलोमीटर दूर गाजीपुर में देर रात मिलती है, जिसके बाद राजा मामले की गुत्थी में नया मोड़ देखने को मिला। अब खबरों की माने तो राजा रघुवंशी केस में 3 आरोपियों को पहले ट्रांजिट रिमांड पर भेजने के आदेश दे दिए गए। इसमें सोनम भी शामिल रही है। मेघालय पुलिस को आरोपियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है, तो उधर सोनम की 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। सोनम का गाजीपुर जिला अस्पताल में पहले मेडिकल किया गया, जहां से उसे मेघालय पुलिस शिलांग ले जाएगी। सोनम जिला अस्पताल में काफी डरी सहमी नजर आई। मुंह पे काले कपड़े बंधे थे। एडिशनल डीसीपी राजेश दंतोतिया के मुताबिक 3 आरोपियों को सोमवार को जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है। एक आरोपी आज इंदौर नहीं पहुंचा, उसे सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह सभी को फ्लाइट से शिलांग लेकर जाया जाएगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी बनाई गई उसकी पत्नी सोनम को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस उसे अब पटना के रास्ते शिलांग ले जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मेघालय पुलिस के डीजीपी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस के डीजीपी आई नोंगरंग ने बताया है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा है। Among these, the 4 arrested, is there any boyfriend of the Sonam has also been made? It appears like yes. So when are you going to bring them to Shillong? As and when we get the transit remand. What can we expect, like a possible time for the formalities to be done to bring them? I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today you should get transit remand and should be moving from there. They should be moving from there by tomorrow. So 3 teams of Meghalaya police are now in No. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now to pick up Sonam. So all the arrests has been made during this the joint operation of the Meghalaya police, UP police, and the Yes. The SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime, and with the support and help from MP and UP police, we got these people. So is it true that Sonam has called herself and she turned out to the police? See, it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. Basically she has surrendered. She was because of the investigation, she had to come and surrender like that. Can you say that she has surrendered because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. सोनम, तुमने अपने पति को क्यों मारा? मीडिया बाहर कोर्ट से बाहर। सोनम, तुमको अपने किए पर पछतावा है क्या? सोनम, तुम पर आरोप है कि तुमने अपने पति को साजिशन हत्या कर दी उसकी। कुछ कहना अपनी सफाई में? सोनम, तुमको कुछ कहना अपनी सफाई में? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।